हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है और ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर लोथल हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा कि कालीबंगा हो जाएगा। रोपण फिर से दोबारा लिखा गया था गलती से, ये कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा, इसको कालीबंगा कर लीजिएगा। पहला नंबर है लोथल की रोपण की मोहनजोदाड़ो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल, जो ये सिंधु सभ्यता में ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है और प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल। यहाँ से आयात निर्यात जो व्यापार ट्रेड होते थे, वो जो व्यापार होता था तो उसमें जो सामान आया जाया करता था ये बंदरगाह से, जो लोथल है बंदरगाह है, इस बंदरगाह से आना जाना था, आयात निर्यात था, इसलिए ये प्रसिद्ध था। अगर इस जो ऑप्शन है इनको तोड़ा जाए तो इनको तोड़ने से जो लोथल लोथल के लिए बता दिया गया है, ये बंदरगाह था, ये गुजरात में स्थित है और ये जो है आज जो ये बंदरगाह से आयात निर्यात होता था। फिर दूसरा है रोपण, ये कहाँ स्थित है पूछा जाए तो ये पंजाब में स्थित है रोपण। और मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें अन्नागार और स्नानागार जो साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के और स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदाड़ो, इसमें चौड़ी सड़कें पाई गई थी और इसमें जो पुरोहित था, पुरोहित होते थे तो उनके साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ये फिलहाल वीडियो के पेपर में आया था कि जो पुरोहित है उसमें वो किसमें जो मोहनजोदाड़ो था कि लोथल था कि कहाँ साक्ष्य मिला था, कहाँ साक्ष्य मिले थे किसमें के? पुरोहित के। तो ये मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पर पुरोहितों के साक्ष्य मिले थे, इसलिए ये माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो है वो किस लिए है? अन्नागार के लिए, स्नानागार के लिए, चौड़ी सड़कें और पुरोहित के लिए जाना जाता है मोहनजोदाड़ो। और ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा है राजस्थान में कालीबंगा, और ये जो जुते हुए खेत होते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। और लोहे के औजार मिले हैं कालीबंगा में। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर तृतीय भाग हो जाएगा, कि द्वितीय भाग हो जाएगा, कि चतुर्थ भाग हो जाएगा, कि लास्ट नौवां भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति निर्देशक तत्व अच्छा, पहला भाग में क्या दिया गया है? राज्यों का संघ है। दूसरे भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है, नागरिकता दिया गया है 511। और थर्ड भाग में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है 1235। और चौथे भाग में दिया गया है ये 36 से 51, ये क्योंकि 1235 मौलिक अधिकार था। नीति निर्देशक तत्व ये चतुर्थ भाग में दिया गया है और ये 36 से 51 तक चतुर्थ भाग में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये प्रवर्तनीय नहीं है कि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है, और नीति जो मौलिक अधिकार है इसमें प्रवर्तन कर सकते हैं। वो जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रवर्तनीय है, इसमें प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल जानते हैं। आर्टिकल 40 किस लिए है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। आर्टिकल 40 किस लिए है? किस लिए जाना जाता है आर्टिकल 40? ये है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए जानते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है, ये आर्टिकल आता है जो समान नागरिक संहिता है, जैसे गोवा राज्य है वहाँ पर समान नागरिक संहिता है, आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 है पृथककरण, पृथककरण है। और 51 अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, ये आर्टिकल 51 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते दिए गए हैं।
एक ऑप्शन रह गया है वो लास्ट वाला, ये नवा भाग जो है, ये नवा भाग किसके बारे में है? नवा भाग है ग्राम पंचायत के विषय में नवा भाग है। और 9A का सहकारिता मंत्रालय 9A में आता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ये ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक था कि मोहम्मद बिन तुगलक था कि मलिक तुगलक था कि गयासुद्दीन तुगलक था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान ये गयासुद्दीन तुगलक था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक हुआ। तो गयासुद्दीन के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो शिक्षित था, और इसको बोलते हैं पढ़ा हुआ मूर्ख। इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ मूर्ख। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो 5 चीज़ें थी इसके, ये पढ़े होने के कारण 5 चीज़ें इसके शासनकाल में हुआ था जो इसको सिद्ध कर दिए कि पढ़ा हुआ मूर्ख है। क्यों? 5 चीज़ें थी। 5 चीज़ों में क्या था? पहली चीज़ तो इसने जो दिल्ली है उसकी राजधानी चेंज कर दी, देवगिरी। उसके बाद जो टैक्स है दोआबा क्षेत्र में, टैक्स लगा दिया दोआबा क्षेत्र में। कुमायूं जो मुद्रा थी, जो मुद्रा थी उसको ये चेंज करवा दिया, कांसा और तांबा। जो आदमी मतलब जो लोग मतलब आराम से मुद्रा को बना सकते थे उसको ही चलवा दिया। लोग अपने घर में मुद्रा छापने लगे, इसलिए इसकी मुद्रा डाउन हो गई। उसके बाद आते हैं कुमायूं पर चढ़ाव, मतलब ये चढ़ाई, कुमायूं पर चढ़ाई और खुरासानों से लड़ाई। ये 5 चीज़ों के लिए इसकी मूर्खता से जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। और जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ये जो नहर निर्माण है, नहरों के लिए इसका काल जाना जाता है कि नहर के लिए जो सिंचाई है, सिंचाई व्यवस्था, बहुत अच्छी सिंचाई व्यवस्था इसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा सत्यशोधक समाज, जो ज्योतिबा फुले ने लिखा था, और उनकी पुस्तक रामगिरी। 2-3 फैक्ट जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 बरेली का जो नेता था वो कौन नेता था? ए नंबर मौलवी अहमद शाह कि कुंवर सिंह कि खान बहादुर कि विरजिस कादिर? मौलवी अहमद खान कि कुंवर सिंह तो कहाँ से? बिहार से लड़ गए, बिहार से लड़े थे। विरजिस कादिर कौन था? विरजिस कादिर था जो लखनऊ से कौन लड़ा था? लखनऊ से कौन? बेगम, लखनऊ से कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से लड़ी थी और उसका पुत्र था विरजिस कादिर। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लखनऊ से कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल। खान बहादुर खान और ये कुंवर सिंह बिहार से हो गए। खान बहादुर खान ये बरेली से लड़े थे। खान बहादुर खान बरेली से लड़े थे। 1857 की क्रांति जानते हैं। 1857 की क्रांति ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये मेरठ से स्टार्ट हुए थे। और ये रोटी और चपाती, इसके जो ये समझा जाता है कि इसका जो चिन्ह था वो रोटी और चपाती था। मंगल पांडे सबसे पहले शुरू किया, मंगल पांडे के द्वारा ये युद्ध शुरू किया गया था और इसको सबसे पहले फांसी भी दी गई थी मंगल पांडे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर खान बहादुर खान। खान बहादुर खान सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून की हड्डी, जबड़े है, नाक है, स्टेपिस है। ये कहाँ की हड्डी है? ये कान की हड्डी है, कान की हड्डी है। जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी है, जबड़ा। सबसे लंबी किसको बोलते हैं? जो जांघ की हड्डी होती है वो फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सब छोटी हड्डी है स्टेपिस, ये कान की हड्डी है। ये भी पेपर में आ चुका है, और किसमें? यूपी या यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, या एसएससी, मतलब ये क्वेश्चन एसएससी सब में पूछता है ये क्वेश्चन, ये सब छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस आंसर होगा इसका।